जब भी हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं मोस्ट लोगों का फोकस हैकिंग, मालवेयर या फायरवॉल्स पर होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि साइबर सिक्योरिटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन टूल्स को यूज़ करना नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखना है। और इसी ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है एक फंडामेंटल सिक्योरिटी मॉडल जिसका नाम है CIA ट्राइड। चाहे आप सिक्योरिटी इंजीनियर हो, VAPT इंजीनियर, सॉक एनालिस्ट या बग बाउंटी हंटर, हर सिक्योरिटी डिसीजन कहीं ना कहीं CIA ट्राइड के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो आज हम समझते हैं कि CIA ट्राइड एक्चुअली क्या है। वॉट इज़ अ CIA ट्राइड? CIA ट्राइड एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है जो डिफाइन करता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए किन 3 प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। ये 3 प्रिंसिपल्स है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। अगर इन 3 में से किसी एक प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाए तो सिस्टम सिक्योर नहीं माना जा सकता। अब इन्हें डिटेल में समझते। कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे पहला प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऑथराइज यूज़र तक ही लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए, यानी एक्सेस वही करे जिसके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन हो। अगर कॉन्फिडेंशियल डेटा किसी अनऑथराइज यूज़र के पास पहुंच जाता है, चाहे वो कस्टमर डेटाबेस हो, मेडिकल रिकॉर्ड्स हो या कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, तो कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस कॉमनली यूज़ करती है इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल और लिस्ट प्रिविलेज। इंटेग्रिटी दूसरा प्रिंसिपल है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी इंश्योर करती है कि डेटा एक्यूरेट, कंप्लीट और ट्रस्टवर्दी रहे। मतलब डेटा अनऑथराइज तरीके से मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। अगर किसी अटैकर्स ने बैंक ट्रांजैक्शन का अमाउंट चेंज कर दिया या किसी स्टूडेंट्स मार्क्स अल्टर कर दिए या किसी सॉफ्टवेयर अपडेट को मलिशियस कोड से रिप्लेस कर दिया तो ये इंटीग्रिटी का फेलियर है। इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हैशिंग, डिजिटल सिग्नेचर्स, चेकसम्स और फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग जैसे मैकेनिज्म यूज़ किए जाते हैं। अवेलेबिलिटी तीसरा प्रिंसिपल है अवेलेबिलिटी। सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ डेटा को हाइड करना नहीं होता। ऑथराइज यूजर्स जब सिस्टम एक्सेस करना चाहे तब सिस्टम अवेलेबल भी होना चाहिए। अगर वेबसाइट डीडोस अटैक की वजह से ऑफलाइन हो जाए, हॉस्पिटल का सर्वर डाउन हो जाए या बैकअप ही अवेलेबल ना हो तो अवेलेबिलिटी इम्पैक्ट होती है। अवेलेबिलिटी का मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती है रिडंडेंट सर्वर्स, लोड बैलेंसर्स, बैकअप्स, डिजास्टर रिकवरी प्लान्स और डीडोस प्रोटेक्शंस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑलमोस्ट हर साइबर अटैक इन 3 प्रिंसिपल्स में से किसी न किसी को टारगेट करता है। डेटा ब्रीच कॉन्फिडेंशियलिटी को अफेक्ट करता है, डेटा टैम्परिंग इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है और डेनियल ऑफ सर्विस अटैक डॉस अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए जब भी सिक्योरिटी असेसमेंट या पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये वल्नरेबिलिटी CIA ट्राइड के किस प्रिंसिपल को इम्पैक्ट कर रही है। CIA ट्राइड सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये साइबर सिक्योरिटी का फाउंडेशन है। हर सिक्योर एप्लीकेशन, हर सिक्योर नेटवर्क और हर सिक्योरिटी पॉलिसी इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स के अराउंड डिज़ाइन की जाती है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते तो CIA ट्राइड को सिर्फ याद मत कीजिए, इसके प्रैक्टिकल इम्पैक्ट को समझिए, क्योंकि इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बाद में VAPT, बग बाउंटी, क्लाउड सिक्योरिटी और इंसिडेंट रिस्पॉन्स जैसे एडवांस टॉपिक्स बिल्ड होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।